1947 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका मुझे हिसाब नहीं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। एक बार फिर एक वीडियो जो कि बहुत पुराना मिला, जो इस बात को दिखा रहा है कि जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा था और आंदोलन हुआ था तो 1400 करोड़ रुपए बीजेपी ने इकट्ठा किए थे राम के नाम पर, और उस 1400 करोड़ रुपये को हिसाब लोगों को नहीं दिया। और एक बार फिर 2021 में जब मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ, फिर लोगों से मंदिर बनाने के नाम पे अरबों रुपया बटोरा गया। तो पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि का मुद्दा बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का उठाया हुआ था। राजीव गांधी ने उसका ताला तोड़ा था, उसको खोला था। उसके पश्चात शिवसेना ने इसको अपने हाथों में लिया था। बाद में इसे विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में ले लिया और उसको मुद्दे को आज मोदी जी ने अपना मुद्दा बनाकर देश को बरगलाया और उसके नाम पर अरबों रुपये चंदा इकट्ठा किया, जिसको वो लोग डकार गए। कितने तरीके से ये सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने पर लगी है। पीएम केयर फंड बनाया गया तो उसमें अरबों रुपये लोगों से इकट्ठे किए गए, उसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ। और जब भी उसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो सरकार उस फंड के बारे में बताने से साफ मुकर जाती है। इसी प्रकार 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस विदेशों में सप्लाई की। अगर हम लोग इतने अच्छे ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है हमारा देश, तो मोदी जी फिर आज ये हालात क्यों कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लाशों के ढेर लगे हैं, लाशों के अंबार लगे हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन का उत्पाद कर सकते हैं तो ये परेशानी आज हम क्यों झेल रहे हैं। और अगर हमारे को ऑक्सीजन का जो उत्पादक हम करते हैं अगर पूरा नहीं कर सकते तो उसको हम विदेशों में बेच क्यों रहे हैं। हम अपने देश के लोगों को ऑक्सीजन कमी से जूझने में मजबूर कर रहे हैं, उनको मरने में मजबूर कर रहे हैं और विदेशों में बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मोदी जी, आप तमाम सिस्टम को उद्योगपति के हाथ में दे चुके हैं और आज इस देश को, जिसके बारे में आपने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपने तमाम उद्योगपतियों के साथ मिलकर इस देश को खोखला कर दिया है। अपनी गंदी राजनीति से इस देश को बेच दिया है और जो भी कुछ इस देश में बचा है वो बर्बादी के कगार पर है। इससे पहले भाइयों कि ये सब नष्ट हो जाए और हम लोग 1947 से पीछे बदतर स्थिति में चले जाएं और उस हालात में हम लोग खड़े हो जाएं जब 1947 में थे, जब देश आज़ाद हुआ था, रहने को जगह नहीं थी, खाने को अन्न नहीं था और कांग्रेस ने शासन को संभाला था, इस देश को संभाला था। और आज हम उस गरीबी रेखा से निकलकर विकासशील देशों में थे और बहुत जल्दी हम विकसित होने वाले थे। लेकिन जो स्थिति इस 7 साल में हमारे देश की हुई है, आज हम फिर उसी कगार पर पहुंच गए हैं जहाँ से हम देश का निर्माण करना शुरू किए थे। देश की जनता से अनुरोध है, आप जागें, हालात को समझें और एकजुट हों और कोई भी काम जो सरकार करती है जो पब्लिक के हित में नहीं है उसका विरोध करें। हम विरोध करेंगे
तभी हम लोग अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। अगर हम लोग चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे तो ये सरकार इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी और हम लोग हर चीज़ को मजबूरी में बर्दाश्त करने वाले हो जाएंगे। एक बार फिर निस्वार्थ सेवा राष्ट्रीय पार्टी, मैं राजेश कुमार, नमस्कार।